उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में C6 के नगर निगम स्कूल के प्रांगण में कूड़ा रिसाइकिल प्लांट का कार्य जो चल रहा था, क्षेत्रीय जनता ने बताया कि 26 मार्च को और 27 मार्च को विरोध प्रदर्शन करके वह कार्य बंद करवाया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता एकजुट हुई। साथ ही कुछ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी इस प्रदर्शन में नजर आए। वहीं ओबीसी के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र मावी ने हमारे संवाददाता से जो बातचीत की, आइए सुनते हैं। मावी जी, आज ये प्रदर्शन आप क्यों कर रहे थे, ये बताएं, और कहां पर बन रहा है ये प्लांट? मेरे भाई साहब, ये यमुना विहार का रेजिडेंशियल इलाका है, C6 ब्लॉक है ये, और इसी C6 के अंदर ये नगर निगम विद्यालय है। जिस नगर निगम विद्यालय के अंदर ये कूड़ा रिसाइकल प्लांट बन रहा है, उसके साथ में आप देखेंगे पार्क है, जहां हजारों लोग सुबह स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। सामने देखेंगे आप घर दिखाई दे रहे हैं, दाएं बाएं देख लीजिए आप, सारे में रेजिडेंशियल एरिया है। तो इस रेजिडेंशियल एरिया में ये हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ ना बनाया जाए, कहीं दूसरी नॉन रेजिडेंशियल एरिया में ये बनाया जाए। हम चाहते हैं यहाँ से ये ना बने। अब बनाना ही है आपको तो अच्छा सा एक स्कूल बनाइए, अच्छी सी लाइब्रेरी बनाइए, पार्किंग बनाइए, कुछ डिस्पेंसरी बनाइए, जिससे लोगों का भला हो। हम लोग कई बार निवेदन कर चुके हैं, प्रमोद गुप्ता जी से, अपने तिवारी जी से भी कहा है। तो हम चाहते हैं कि आप उस पर पुनः विचार करें, और जो यहाँ कल इन्होंने यहाँ दोबारा फिर मजदूर भेजे हैं उनको रोका जाए। पुलिस वाले भेजे हैं कल, क्या ये जनता यहाँ, ये लोग क्या बदमाश है इनके लिए पुलिस भेजी है आपने? तो हम चाहते हैं 25 अप्रैल को कोर्ट में ये हम लोग इस केस को लड़ रहे हैं। 25 अप्रैल को जो भी निर्णय कोर्ट देगा हम उसके साथ हैं। तो 25 अप्रैल तक कम से कम 20-25 दिन आप रुक जाइए, जो भी निर्णय कोर्ट देगी हम लोग स्वागत करेंगे उसका। अभी इसमें काम चल रहा है, नहीं चल रहा है? बिल्कुल काम चल रहा है। पहले काम चल रहा था, लोगों ने रुकवाया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, इसमें बहुत संख्या में महिलाएं और बच्चे आए, और अब फिर कल इन्होंने यहाँ पुलिस वाले बुलाए, मजदूर बुलाए और काम शुरू किया। तो आज हमने सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज सुबह भी 6 मजदूर आए, वो लोग यहाँ से अभी चले गए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पीछे भी एक बार काम रोका गया था, कई बार रोक चुके हैं इसको, 3 से 4 बार रोक चुके हैं, लेकिन यहाँ के माननीय नेताजी इस पे उतारू हैं कि जल्द से जल्द इस काम को बनाया जाए, और हो सकता है कि उनका कुछ इसमें प्रॉफिट हो। इस मामले में किसी को आपने पत्र लिखा अभी तक? बिल्कुल, हमने MCD के कमिश्नर को भी पत्र लिख चुके हैं, उनको लिखित में दे चुका है, यहाँ के DC को भी लिख के दे चुके हैं, निगम पार्षद को भी कह चुके हैं, और कल माननीय सांसद जी के PA साहब को भी कहा है उनको, और हमारे जो BJP के हमारे यहाँ लोकल लीडर है उनसे बात करके अपनी बात वहां तक पहुंचा चुके हैं। तो अब देखिए क्या लोग वो करते हैं। NGT को भी लिखा है, चाइल्ड कमीशन को भी लिखा है हमने। अभी कोई आश्वासन मिला वहाँ से, पत्र लिखे आपने? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं। वो इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा होगा, खुशबू आएगी और इस तरफ का होगा। हम कहते हैं अगर यहाँ से खुशबू आती है तो आपके 100 मीटर की दूरी पे खत्ता घर है, उनमें आप वो जो केमिकल मिलाने वाले हैं वो वहाँ मिला दीजिए, देखते हैं वहाँ से कितनी खुशबू आती है। अगर यहाँ रिसाइकल प्लांट बन जाता है तो जनता को कितनी दिक्कतें होंगी? देखिए, अगर यहाँ रिसाइकल प्लांट बनता है तो आप भी समझदार हैं कि कर्मचारी हड़ताल पर भी जाते हैं, और हड़ताल होगी तो तब क्या होगा? जब बरसात होगी तब क्या होगा? बरसात होगी, यहाँ कूड़ा फैलेगा, ट्रक वाले यहाँ, गाड़ियाँ यहाँ लाइन में लगेंगी, यहाँ गाड़ियाँ आएंगी, मोहल्ले में से सारे यमुना विहार का आसपास का क्षेत्र का कूड़ा यहाँ आएगा। तो आप समझिए कितनी मलेरिया फैलेगा, मच्छर फैलेंगे, डेंगू फैलेगा, और आप समझिए पानी कितना दूषित होगा इस सबसे, और बच्चों के स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज तो मजदूर चले गए यहाँ से, आगे फिर आते हैं, फिर क्या हम लोग इसका विरोध करेंगे, और हम लोग रोकेंगे। हम चाहते हैं अगर ये प्लांट इतना ही ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका निगम पार्षद जी, तो अपने घर के पास बनवा लीजिए, और अपने घर के पार्क के पास बनवा लीजिए, अगर आप ही इसकी खुशबू लीजिए, अगर आप यही चाहते हैं, ये अच्छी चीज है। तो वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। यमुना विहार के अंदर C6 के अंदर एक स्वच्छता से संबंधित कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर जैसा आपने कहा क्षेत्रीय लोग वहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहे। वहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से, और मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कहूँ कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो अपनी राजनीतिक मंशयाओं को ध्यान में रखते हुए, चुनावों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर राजनीतिक विषय इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि ये एक ऐसा अच्छा कार्य होने जा रहा है जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ होने वाला है, पूरे यमुना विहार के निवासियों को लाभ होने वाला है, और किसी भी प्रकार की वहाँ पर लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसा हमने वहाँ के RWA को, वहाँ के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाकर नगर निगम के अंदर
वीडियो चलाकर पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दिखाकर और उन लोगों से स्वीकृति ली है। और हमें एनजीटी का भी आदेश है इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य किया जाएगा। मगर किसी भी कीमत पे हम लोगों को परेशान करके या लोगों को कोई भी असुविधा हो, ऐसा हमारा भाव नहीं है। अगर किसी क्षेत्रीय निवासी को इसके संदर्भ में कोई अज्ञानता है, कोई जानकारी नहीं है, वो हमसे आके मिले, हम पूरा प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे, उसको समझाएंगे और इस कार्य को किया जाएगा। बहरहाल अभी यह कार्य चल नहीं रहा है, अभी वहाँ पर बंद है, कोई कार्य अभी हो नहीं रहा है, अभी वहाँ पर निर्माण कार्य बंद है। मैं ये कहूँगा कि इनको ये देखना चाहिए कि ये जो प्लांट बना रहे हैं वो बना कहाँ रहे हैं, वो स्कूल के अंदर बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बनाने से पहले कि कहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं। वो प्लांट कूड़ा घर स्कूल के बराबर में, जहाँ बराबर में उनको स्कूल है और रेजिडेंशियल एरिया में बना रहे हैं। ये क्या जगह मारी गई? दुनिया भर की जगह पड़ी है, क्या इनको यही जगह मिली है? और बना कौन रहा है? बना रहा है ADMC, और ADMC दुनिया जानती है, और ADMC किसके अंडर में है? क्या ये रुकवा नहीं सकते? रुकवा सकते हैं, पर जानबूझ के ही चल रहा है कि नहीं बनवाना है तो यहीं भी बनवाना है, बीच लोगों के बीच में ही बनवाना है। बराबर में स्कूल है, बराबर में पार्क है और चारों तरफ मकान बने हुए हैं। इन सभी के बीच में ये चीज़ अच्छी बात नहीं है और इसके लिए हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। कल को चाहे उस कूड़े को उठा के हमें यहाँ के जितने भी पार्षद है उसके घर पे, उनके घरों के सामने रखना पड़े, लेकिन हम लोग करेंगे। नहीं चाहते हैं यहाँ कूड़ा घर ना बने। कितनी बार आए, शुरू से रोकने लग गए, प्रमोद जी के घर भी गए हैं, वो कहने लगे हम 2 साल से सपना, जब ये 2 साल से सपना हम ही लोगों को परेशान करने के लिए देख रहे थे। सपने नहीं पूरे होते, पूरे नहीं होने देंगे जहाँ तक दम है। अगर इस कोर्ट में भी देखो क्या फैसला होता है, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना, धरना देना पड़े, भूख हड़ताल हो, जो भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ कूड़ा घर नहीं बनेगा। चारों तरफ देखो आबादी है, डिस्पेंसरी बन जाए, खेल का मकान दे जाए, स्कूल का एरिया में इन्होंने ये बनाया है, ये हम नहीं होने देंगे। कूड़ा घर नहीं बनेगा, और कुछ बना लो। विरोध इस बात का कि कॉलोनी के मध्य में बनाया जा रहा, स्कूल के मध्य में बनाया जा रहा, और जो प्लानिंग बता रहे हैं ना, यहाँ जो कूड़ा आएगा, कूड़ा पड़ा रहेगा, वो छटनी भी होगी, मक्खी मच्छर फैलेंगे, गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, और बदबू फैलने से कॉलोनी में बीमारी फैलेंगी, हैजा, अंत्रशोथ, महामारी आदि फैलेंगी। तो इसके लिए हम सब इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ नहीं, किसी भी हालत में यहाँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो हमका जहाँ से मकान है कम से कम 1000 मीटर दूर होना चाहिए। रिसाइकलिंग ये सॉलिड है, लिक्विड जो है, तो ये कितना है, 100 गज भी दूर नहीं है जो यहाँ से आपको मकान दिखाई देता है। ये कितनी मीटर दूर होगा, ये कितनी मीटर दूर होगा। ये आपका प्राइमरी स्कूल है, इसमें 800 बच्चे पढ़ते हैं। ये देखो इन बच्चों का क्या हाल होगा, उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब फैलेंगे। आप इधर कई तरह चारों तरफ ही रेजिडेंस एरिया है, और रेजिडेंस एरिया में आप यहाँ से ट्रक आएंगे तो इन लोगों के साथ क्या होगा, ट्रक से मलुआ पड़ेगा, उससे बदबू मारेगी, या बिल्ली पड़ जाएगी, कुत्ता पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी यमुना विहार के निवासी का ये विरोध नहीं है कि भाई ये रिसाइकलिंग होना चाहिए, ना होना चाहिए, लेकिन साइट गलत है। स्कूल में की प्रेमिसेस में और आसपास रेजिडेंशियल एरिया है, साथ में जो है पार्क हैं सारे के सारे। ऐसी स्थिति में यहाँ तो बुरी हालत हो जाएगी, लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। तो प्रार्थना उनसे यही है कि इसको किसी दूसरी जगह, ऐसी जगह ले जाएं जहाँ रेजिडेंशियल एरिया न हो। और लाइब्रेरी चाहते हैं, लाइब्रेरी, दूसरे से कोई भी काम, प्लेग्राउंड हो, डिस्पेंसरी हो, है तो कोई भी पार्किंग बन जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इससे तो जो है इतनी बुरी हालत हो जाएगी, लोग त्रस्त हो जाएंगे। सभी लोग किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक ये प्लांट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ के निवासी इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसलिए संबंधित एजेंसी से मेरा निवेदन है, हमारी कॉलोनी के लोग निवेदन कर रहे हैं कि फौरन इसको यहाँ से रिजेक्ट करके कहीं और ले जाया जाए, और आप अपनी उस स्कीम को वहाँ चालू करें, यहाँ से हमको राहत दिलाएं। मेरा तो निवेदन ये है पार्षद से भी, क्षेत्रीय विधायक से भी और सांसद से भी, कि वो अपना दायित्व निर्वाह करें। ये देख लें कि जनहित में है ये या नहीं है। ये जनहित में नहीं है। सब विरोध कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में रिसाइकलिंग प्लांट का, सॉलिड वेस्ट प्लांट का विरोध हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है कि ये कॉलोनी के बीच में है, इसलिए भी हो रहा है कि लोगों के दरवाजों के सामने उनकी ज़िंदगी छीन लोगे क्या आप? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वोल्यूशन करोगे क्या उसका? ये तो आंख नीचे बैठे हैं, इनको होश आ जाने चाहिए समय रहते। यही कहना, और कुछ नहीं।
कूड़ाघर नहीं बनना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। हम इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। और चाहे डिस्पेंसरी बना लें, चाहे पार्क बना लें, कोई भी ऐसी स्वास्थ्य के लाभ के लिए हो वो चीज़ करें। प्लांट नहीं होना चाहिए, इसका हम डट का विरोध करते हैं। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ पार्लियामेंट राज्यसभा सेक्रेटरीट से। मेरा सबसे ज़्यादा जो विरोध है यहाँ सिलेक्शन ऑफ साइट का है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ साइट उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किया हुआ है, 10 फुट की दूरी पे मकान है। दूसरा ये जो प्लांट है चारों तरफ से पार्कों से घिरा हुआ है, ये तो हमारा ऑर्नामेंटल पार्क है जिस पे एमसीडी ने करोड़ों रुपये इस पर लगा दिए हैं। दूसरे इस साइड को पार्क है, इस साइड को पार्क है। सुबह को जब हम लोग घूमने आते हैं तो हमारे घूमने का पर्पज सब डिफीट हो जाएगा। दूसरे और भी जो ये टोटली हेल्थ हजार्डियस है और बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर प्रभाव गलत तरीके से डाल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जगह ये कोई डिस्पेंसरी बनाएं, कोई स्विमिंग पूल बनाएं, कोई बड़ा स्कूल बनाएं, कोई अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आएँ जो कॉलोनी के वेलफेयर में हो। मेरा ये कहना है। थैंक यू। एक सामाजिक दिक्कत है यहाँ पे, जो कूड़ा घर बनाने की जो ये इसकी रिसाइकलिंग का जो प्लांट लगाने कर रहे हैं, ये आज जो जनता रह रही है ये इनको प्रभावित नहीं करेगी। जो आने वाली जनता है वो जो रहेगी उनको प्रभावित करेगी। लिहाजा यहाँ पे स्कूल जो बच्चों का हटा रहे हैं ये भी गलत परिणाम है। और हमारे प्रधानमंत्री की जो योजना है कि यहाँ पे जो कूड़ा की सफाई रखी जाए, बजाय कूड़े की सफाई रखने के बजाय यहाँ पर कूड़ा घर बना रहे हैं, गंदगी के ढेर बना रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी ये तो ईश्वर ही जानता है। लिहाजा हमें प्रमोद जी से ये निगम पार्षद जी से ये प्रार्थना है कि इस प्लांट को किसी और जगह से यहाँ से ले जा करके किसी और जगह पे अगर इसका ट्रांसफ़र करें तो हमें बहुत हार्दिक खुशी होगी और हम भी उनको बधाई देंगे। ये मेरे यहीं तक कहना है। सब्सक्राइब करें।